Subscribe and click the bell icon for all the television updates. हाय आई एम अनीसा और आज मैं टेली मसाला के साथ हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। क्या क्या मैं कलेक्ट करती हूँ और मैं टिप्स भी दूंगी आपको। सो स्टे ट्यून्ड, आई एम रियली एक्साइटेड टू शेयर दिस विद यू। हाँ, तो जैसे मैंने बताया मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो मुझे सबसे फेवरेट लगता है, सबसे पसंद है। एंड वन ऑफ दोज थिंग्स आर लिपस्टिक्स। तो मैं शेयर करूँगी कि मैं कौन से लिपस्टिक्स पसंद करती हूँ। एंड दिस इज़ वन ऑफ दम, इट्स बाय कलरबा, एक मैट लिपस्टिक है। एक्चुअली काफ़ी नया है और नायका पे आया है अभी। सो इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शेड्स, नॉट द वन आई एम वेयरिंग, बट मुझे बहुत पसंद है। इट्स अ वेरी ब्राइट कलर, आई विल जस्ट शो यू द कलर ऑल्सो। काफ़ी शेड्स में आता है एंड आई पर्टिकुलरली लाइक दिस वन इज़ कॉल्ड, I will just tell you the lip color. Okay, I cannot find the lip color somewhere on here, but I think it's called Jiffy or it starts with J. That's what I remember. But मुझे बहुत पसंद है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है एंड एक्चुअली लिपस्टिक के साथ आई फील कि वो कभी लास्ट नहीं होता। खाना खाने के बाद वो डेफिनेटली निकलता है एंड इसके साथ मुझे कम लगाना होता है। सो आई रियली फील इट्स अ ग्रेट लिपस्टिक। इट्स मैट इफ़ यू लाइक मैट. It comes in lots of shades, so check it out on Nykaa. It also comes in a lovely cute box and वो actually एक cute छोटा सा sharpener भी देते हैं साथ में, so that's very handy and easy to fit into your handbag, right? Like एक slim box है, so I know us girls have problems with that, so this is perfect. जो मैं अभी पहन रही हूँ, it's actually Nykaa's own make. It's a liquid to matte. And great consistency. As you can see, I really like the pink shades and the light shades, and मैं obviously बहुत fair हूँ, so I just feel like the light shades suit me more. एक और लिपस्टिक है जो मुझे बहुत पसंद है, by Charlotte Tilbury. She's a UK based designer, but her makeup is stunning. She has a fantastic collection. अभी फ़िलहाल इंडिया में available नहीं है, but hopefully, you never know, Nykaa is like doing amazing with all the brands, so I'm sure it will come to you soon. And I'll just show you, it's a different shade of pink, so it's just really lovely. It goes on smoothly, it just feels like your lips are soft all the time, and it actually looks much lighter on me when I use it. But and I love the packaging too, so that's another one. एक और है जो actually काफ़ी dark shade lipstick है और मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती. आई फील ये शेड्स के साथ इट रियली डिपेंड कि आप क्या पहन रहे हैं, यू नो, इन टर्म्स ऑफ विल इट सूट द आउटफिट और नॉट. तो कभी कभी जब मैं इवेंट पे जाती हूँ और आई वॉन्ट दैट स्टार्क शेड, दैट काइंड ऑफ ब्राइट लुक, तो देन आई गो फॉर डार्क शेड्स. बट जेनेरिकली स्पीकिंग ऑन एन एवरी डे बेसिस मुझे पसंद नहीं है. बट इट्स अ ग्रेट शेड. आई फील लाइक फॉर डस्की complexions it just looks amazing. So that's another one. And last but not least, I will share a Rimmel lipstick. And this collection was by Kate Moss. She has her own collection. I got this from London. Again, a different, like a red shade. मुझे red काफ़ी पसंद है. I think it's quite a, you're making a bold statement when you wear red. And I think it looks great in the night as like party wear, or even in the day if you want to make a bold statement. I think red lips is a very good thing. Another shade अभी दिखाती हूँ, ये काफ़ी ब्राउन वाला शेड है. हाँ, ये शुगर कॉस्मेटिक से है एंड इट्स अ ब्राउन शेड. मैं नॉर्मली ब्राउन शेड ज़्यादा नहीं पहनती हूँ. आई फील के क्योंकि मैं काफ़ी फेयर हूँ, वो कभी कभी अच्छा लगता है, कभी नहीं लगता है. डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली व्हाट आई एम वेयरिंग, एंड आई गेस इट डिपेंड्स ऑन माई मूड ऑल्सो. आई थिंक यू गर्ल्स कैन डेफिनेटली रिलेट व्हेन इट कम्स टू मूड. मैंने शुरुआत में बोला कि आई डेफिनेटली शेयर सम टिप्स विथ यू. सो अगर हम टिप्स के बारे में बात करेंगे, मैं ये कह सकती हूँ कि इट वेरी मच डिपेंड्स वॉट यू आर वेयरिंग एज टू वॉट लिपस्टिक यू शुड वेयर. तो मैं एक फर्म बिलीवर हूँ कि जब आँखें एंड ज़्यादा लाउड आई मेकअप पहनते हैं, मुझे लगता है कि लिप्स थोड़ा न्यूड होना चाहिए. एंड व्हेन यू आर वेयरिंग रियली
sorry, when you're wearing dark makeup, dark eye makeup, the lips should be nude. And when you're going for a very light eyeshadow, then lips light भी हो सकते हैं. So I feel कि जैसे ये वाला shade मैंने दिखाया काफ़ी dark है. So obviously मैं loud eyes के साथ नहीं पहनूंगी generally. So for me, this is also an evening shade. It's more likely कि मैं evening में पहनूंगी. और generally जो लाइट वाले शेड्स है जैसे ये और ये नायका जो मैंने अभी पहना है, मुझे काफ़ी लाइक डे टाइम लुक में अच्छा लगता है. एंड आई जस्ट फील लाइक इट्स अ वेरी गुड शेड टू गो फ्रॉम डे टू नाइट. दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड बॉम्बे. और मुझे बहुत पसंद है. वो एक्चुअली लिमिटेड एडिशन पे था, बट देन आई थिंक इट बिकेम सो पॉपुलर दैट यू कैन गो बैक एंड बाय इट नाउ ऑन नायका. तो अगेन आपकी स्किन के ऊपर है, वो डिपेंड करता है ऑब्वियसली आपकी कंप्लेक्शन कैसी है एंड व्हाट सूट्स यू. सो आई फील के ऑब्वियसली मैं शेयर कर सकती हूँ, पर हर किसी के ऊपर वो बिल्कुल अलग लगेगा. सो यू नो इट डिपेंड्स व्हाट यू फील कॉन्फिडेंट इन, व्हाट यू आर वेयरिंग, हाउ यू वांट टू कैरी इट ऑफ. एंड आई थिंक इट्स वर्थ ट्रायलिंग एंड सीइंग व्हाट यू लाइक. तो मैंने लिपस्टिक कलेक्शन तो शेयर किया है. एक और चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है एंड जब मुझे टाइम मिलता है मैं करती हूँ, एंड दैट इज़ रीडिंग बुक्स. सो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ, माई फेवरेट बुक कलेक्शन. सो दिस इज़ सम ऑफ माई बुक कलेक्शन. वैसे बहुत सारे बुक्स हैं, बट मैंने चूज़ किया है आपके लिए. तो मैं स्टार्ट करूँगी सीक्रेट के साथ, क्योंकि बहुत पॉपुलर बुक है ऑब्वियसली. एंड आई थिंक द सीक्रेट काफ़ी लाइफ चेंजिंग बुक भी है. तो जो लोग यूनिवर्स में मानते हैं और काफ़ी फ़िलोसॉफिकल है, आई थिंक वो ज़्यादा पसंद करेंगे. मैं डेफिनेटली आई थिंक मैं फ़िलोसॉफिकल हूँ और काफ़ी टाइम से हूँ, तो मुझे बहुत पसंद आया. एंड आई वुड डेफिनेटली हैव इट इन माई टॉप 10 लिस्ट टू रेकमेंड. So I wouldn't call it a self-help book तो नहीं है, but definitely philosophical natured book है. And Rhonda Byrne ने काफ़ी books लिखा है. I think I have another one by Rhonda Byrne called The Magic. तो actually Magic Secret के बाद आया था. ये भी काफ़ी sequel जैसा है. अगर movie होता तो definitely this would be the sequel. But Magic is different because वो application बताता है. Secret is actually वो technique बताता है I guess, and Magic actually tells you how to apply it to your life. So दोनों मुझे पसंद आए and मैं definitely recommend करूँगी. So that's those two. Completely different genre is this book by Christina Daniels about Aamir Khan, obviously legendary actor and figure in Bollywood. तो मैं हमेशा आमिर खान के साथ काम करना चाहती थी, and hopefully one day I'll get to. I think he's amazing. And actually उनकी कहानी के बारे में है, उनकी struggles के बारे में है, कैसे उन्होंने film industry में शुरू किया. And just basically about his life, but बहुत positive है. And as an actor, मैं काफ़ी inspired थी ये पढ़ने के बाद. So I would highly recommend it, especially अगर आप inspiring actor है या film industry में है, तो I think आप बहुत पसंद करेंगे. So that's another one. मैं generally अगर हम genre की बात करें तो I would say कि मुझे motivational books बहुत ज़्यादा पसंद है. So you can maybe say it's in the self-help section. But ऐसा नहीं है कि मुझे help चाहिए, बस मुझे motivation पसंद है. I love motivating people and inspiring people, and इसीलिए मैं पढ़ती हूँ. So this is another one called Don't Sweat the Small Stuff. A very thick book, a very big book, which takes time to read. All my books have gone dusty because I love them and I collect them. So I cherish each one. This I would say is definitely a self-help type book, लेकिन बहुत ज़्यादा motivate करता है और actually काफ़ी emphasize करता है कि हर चीज़ जो life में होती है वो बहुत छोटी चीज़ है, and आप positively सोच सकते हैं उसके बारे में. So we don't have to take everything in life so seriously, and I feel वो बहुत अच्छी तरह explain करते हैं.
एंड ऑथर ने अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किया इसमें. सो डेफिनेटली इफ़ यू लाइक अ मोटिवेटिंग बुक टू हेल्प यू आउट, दैट्स अ गुड वन. इफ़ यू आर स्ट्रेस्ड, इफ़ यू आर लाइक सैड, I think it's a good pick me up. Another genre I really like is autobiographies. Autobiographies मुझे बहुत पसंद है क्योंकि obviously एक specific person के बारे में है जो काफ़ी बार वो जिंदा होते हैं और still alive and वो very I think वो एक feeling देती है कि you know this person is alive, is accessible. उन्होंने बहुत कुछ achieve किया है, तो अगर वो achieve कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते. सो आई फील लाइक वो बहुत मोटिवेटिंग होता है सबके लिए. एंड दिस वन इज़ कॉल्ड टोटल रिकॉल. इट्स बाय Arnold Schwarzenegger, which is another legendary figure. Of course, Arnold Schwarzenegger is involved in so many things, not just acting, but politics, in fitness, and जो लोग you know काफ़ी क्लोज लोग हैं वो उनको पता है, इवन फैंस को पता है मैं फिटनेस फ्रीक हूँ, if you like. So I love fitness, I love everything about fitness, and Arnold Schwarzenegger is just like the best when it comes to fitness. उन्होंने you know like historical figure है in terms of in my mind for fitness. So I think it's a great one for guys and girls, for both. That's very interesting. And मैं ये भी शेयर करूँगी, this is by Chetan Bhagat. I'm not such a big novel fan, but Chetan ne actually, this was the last book I think उन्होंने लिखा, and it's super funny. It's about Indian families. It's about this girl. It's a very strong female character, which I think is amazing क्योंकि अभी obviously not just because of the female empowerment movement currently happening, but just generally I think you know बहुत lead figures and फिल्म्स में या बुक्स में काफ़ी वो लीड फिगर्स मेल होते हैं यूजुअली, एंड इट्स नाइस टू सी दैट दिस लीड वुमन इन दिस बुक इज़ फीमेल एंड बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. वो काफ़ी एम्बिशियस है, उनको प्यार चाहिए, यू नो शी वांट्स अ रिलेशनशिप, शी वांट्स टू फाइंड द वन, एंड बहुत फ़नी है. इट्स जस्ट अबाउट हर एक्सपीरियंसेस, उनके फैमिली के साथ जो प्रेशर्स रहते हैं एशियन फैमिलीज़ में, एंड आई मीन मुझे मज़ा आया. आई रियली एन्जॉयड इट. सो आई वुड हाईली रिकमेंड दिस. यू विल हैव अ लाफ. एंड आई थिंक वो मूवी बनाने वाले हैं बिकॉज इट्स अ वेरी लाइक टू बी फिल्म, very capable of becoming a film. So I would look out for this one. और लास्ट में मैं ये वाला शेयर करूँगी. इट्स कॉल्ड द फीमेल ब्रेन. सो मे बी नॉट सो मच फॉर द गाइज, बट अगर आप क्यूरियस है तो ज़रूर पढ़ना. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक द फीमेल्स विल अप्रिशिएट इट वेरी मच. इट्स एक्चुअली यू नो इट्स सो फनी इज़ लोग इसके बारे में हंसते हैं, यू नो मेन एंड वुमेन हाउ डिफरेंट वी आर, बट फैक्ट है, क्या कर सकते हैं. इट्स लाइक इट्स अ फैक्ट. It's scientifically proven, and ये book काफ़ी कुछ बताता है female brain के बारे में. So if you're interested in that, as a man, as a woman, this one is a good read. It's a good read. It might be a little slow, depending on what kind of person you are, but I would stick with it. बहुत interesting है और आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं female brain के बारे में. तो ये मेरा फेवरेट बुक कलेक्शन है. आई होप आपने इन्जॉय किया, आई होप आपने कुछ सीखा, एंड आई होप आप इंटरेस्टेड है ये बुक पढ़ने के लिए, एंड आई होप यू डू गो एंड पिक इट अप. दैट विल बी ग्रेट. आई लव टू है कि क्या क्या बुक्स पसंद है, एंड कि ये वीडियो कैसे लगा. सो प्लीज़ शेयर, प्लीज़ कॉमेंट, प्लीज़ लाइक, and this was fun. I really enjoyed it. I really enjoyed sharing a part of my life with you guys. Thanks, guys.